पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 939। 24 घंटे में 1841 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 43,966। सिंध में 17,241। पंजाब में 15,976। खैबर पख्तूनख्वा में 6,230। बलूचिस्तान में 2,820। इस्लामाबाद में 1,034। गिलगित बल्तिस्तान में 550। आजाद कश्मीर में 115 अफराद में मरज की तस्दीक। 12,489 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब। अब होगी खुलकर शॉपिंग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बाजार और मार्केट्स खुल गई। लोगों की भी ईद की शॉपिंग जल्दी। एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। बेशतर ने मास्क नहीं पहने। समाजी फासले की शर्त भी रोक डाली। ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक धड़े का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इंसाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां सड़कों पर चल दौड़ी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। एसओपीज पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने हिफाजती इंतजामात की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के रिलीफ के लिए 4 नुकाती समरी तैयार कर ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान में लोकल बसेस सड़कों पर आ गई। मुल्क भर में कल से ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने एसओपीज के साथ 30 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। 31 मई तक हालात ठीक रहे तो 1 जून से तमाम ट्रेन बहाल कर देंगे। किराए में इजाफा नहीं किया। कौमी एयरलाइन की परवाज अमेरिका में फंसे 252 पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। जद्दा से 142 पाकिस्तानियों की पीआईए की खुसूसी परवाज से फैसलाबाद आमद। दोहा से भी कतर एयरलाइंस की खुसूसी परवाज 252 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुंची। गुज़िश्ता रोज भी चीनी शहर वुहान से 274 पाकिस्तानी तलबा को कौमी एयरलाइन के जरिए वतन वापस लाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 6 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स ठेके पर देने की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग और लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा भी एजेंडे में शामिल। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान का अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में कॉलम मकबूजा कश्मीर में डबल लॉकडाउन की सूरत हाल, मोदी सरकार का भारत में बसने वाली अकलियतों के साथ जालबाना सलूक उजागर किया। अपने मजमून में पाकिस्तानी सफीर ने खित्ते में अमन के कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसालियत की पेशकश कबूल करने की जरूरत पर जोर भी दिया। भारत ने कोई भी मुहिम जोई की तो माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सरकार को मुतनब्बे कर दिया। वजीर खारजा कहते हैं कि दुनिया खत्ते में अमन तबाह करने वालों का नोटिस ले। तवक्को थी कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना के बाद भारतीय रवैये में तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनती टूटती पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने हजारों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। मुल्क में मेडिकल की तालीम सवालिया निशान। कोरोना बहरान के दौरान 15 मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख। हजारों तलबा, असातिज़ा और कॉलेज मालिकान मुश्किल में। मेडिकल यूनिवर्सिटीज का तलबा को बगैर इम्तहानात के अगली क्लासेस में भेजने से इनकार। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल कॉलेजेस के इम्तहानात पर पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक इम्तहानात हर सूरत लिए जाएंगे।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें जारी, 3,20,000 से ज्यादा अफराद चल बसे। अमेरिका में मजीद 561 जान से गए। यूरोप में अमवात में कमी, 24 घंटों के दौरान अब तक 780 हलाकतें सामने आई। भारत 131 हलाकतों के बाद तादाद 3,000 से तजावुज कर गई। पूरी दुनिया में 19,08,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी। तुर्की में ईद की छुट्टियों के दौरान भी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर ईद उल फित्र पर 4 रोज का लॉकडाउन का ऐलान। स्कूल नए तालीमी साल के आगाज सितंबर में करेंगे। सऊदी अरब में ईद की नमाज घर पर अदा करने पर जोर। सऊदी मुफ्ती आजम और सऊदी साइंटिफिक एंड रिसर्च काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल अजीज अल शेख का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में ईद की नमाज घर पर अदा करना मुनासिब अमल है। घर में भी नमाज बाजमात अदा की जा सकती है। लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलते ही खरीदारी में तेजी। लोगों ने ईद के लिए कपड़े खरीदकर दर्जियों की दुकानों पर ढेर लगा दिए। अचानक रश होने पर टेलर्स ने हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। ईद करीब आते ही लजीज और खुश जायका फ्योनियां तैयार। बाजारों में हाथों हाथ फरोख्त जारी। खरीदारों को महंगाई का भी शिकवा। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब हैं कि अब सख्त नहीं रही मिठाई और फेनियाँ लेने की। इसके बावजूद बच्चों की फरमाइश पे हम लेने आए हैं और इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से हाई हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू करने से पहले हुकूमत से राब्ते का फैसला। हिफाजती इक़दाम के हवाले से हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती इजाजत मिलने के बाद ही क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के हतमी शेड्यूल का ऐलान होगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की।